मेरी फेवरेट हैं ये दोनों भर्तियां, और आई होप आपकी भी फेवरेट बनेंगी और आप भी अप्लाई करोगे। और दोनों ही भर्तियां आपकी रेगुलर हैं। अब सारी जानकारी दूंगा प्रूफ के साथ, बशर्ते मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। इनसे अच्छी नौकरी मेरे हिसाब से तो है नहीं भैया, मेरी फेवरेट है भाई। तो चलते हैं सारी जानकारी की तरफ। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए जब इन भर्तियों की नोटिफिकेशन आएगा इंटरव्यू का तो मैं बता दूंगा। इससे अलग मैं आपको सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी देता रहता हूँ। तो चलते हैं भैया पहली भर्ती की तरफ। ये है नई भर्ती है रेलवे की, इंडियन रेलवे में निकली है भैया। और रेलवे की तो खासियत ये है कि सीधी भर्ती होती है इसमें। कई बार तो ग्रुप डी की तरह नहीं जिसमें एग्जाम भी दे दो फलाना ढिमका ड्रामेबाजी। तो सबसे पहले अगर मैं इस भर्ती की अप्लाई की बात करूं तो 1/5/2026 और लास्ट डेट है इस भर्ती की 2 जून 2026। तो काफी टाइम है। मेल और फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है। अब ऑल इंडिया भर्ती है का मतलब क्या है, यानी कि ट्रेन की है, इंडियन रेलवे में निकली है। पद का नाम बता देता हूं आपको मैं, इसे कहते हैं हम हाल्ट एजेंट। अब हाल्ट एजेंट कहाँ मिलेंगे आपको? हाल्ट एजेंट मिलेंगे आपको स्टेशन के अंदर। जैसे हम दिल्ली जाते हैं तो मेट्रो वगैरह में मिल जाते हैं, जो टिकट बनाते हैं, टिकट काटते हैं। अब इस हाल्ट एजेंट की बदौलत आपको स्टेशन पर खड़ा नहीं होना पड़ता, तुरंत ट्रेन की टिकट आपको मिल जाती है, चाहे वो कितने की रुपए की भी हो। अब इस हाल्ट एजेंट के फायदे सुन लीजिए। सैलरी इनको मिलती है भैया 20,000 के समथिंग, ठीक है। प्लस में इनका जो कमीशन होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। अब ये 20,000 प्लस कमीशन लगा के जो सैलरी बनती है लगभग ये हर महीने 35 से 38,000 और इससे ऊपर ही ले जाते हैं। आप इस बात को ऐसा समझो, इसलिए बता रहा हूं। अब यहाँ हाल्ट एजेंट की जो एज बताई गई है अनलिमिटेड है भाई, 18 से अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड, कितने भी साल का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इस भर्ती के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए, कुछ भी नहीं। और नॉर्मल आपको फोन चलाना आना चाहिए, नॉर्मल जो टच का फोन चलाते हैं बस, कुछ भी नहीं मांगा। अब इस भर्ती की खासियत है ना तो कोई भैया आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम है और ना किसी भी प्रकार का आपका मतलब आप समझो फीस है, सीधी भर्ती है, बिना एग्जाम बिना फीस। अब ये भर्ती टिकी है आपकी फॉर्म पर कि आप फॉर्म कैसे भरोगे। अब आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आपने एक फॉर्म भरने में छोटी सी भी गलती कर दी इस रेलवे की भर्ती के लिए तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो हमसे संपर्क कर लीजिए, आपके फॉर्म को हम बिल्कुल अच्छे से भर कर देंगे 8049 और आपके पास भेज देंगे। फीस आपकी बहुत ही कम रहने वाली है। अब की बार सिर्फ हम आपके फॉर्म को भरेंगे और आपके पास ही भेज देंगे और फिर जो कुछ करना है आपको ही करना है, उसमें से देखकर सेम टू सेम आपको करना है। अब इस भर्ती के लिए आप एक बार डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। 10th चाहिए भाई और 18 साल का आपकी प्रूफ चाहिए, कोई भी आधार कार्ड चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा है इसमें, मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा है इसमें, यहाँ मांगा है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब आप इस बात को ऐसा समझिए कि मैं आपको फॉर्म भर के दे दूंगा, बाकी काम आपको करवाने होंगे। स्क्रीन पर आप एड्रेस देख लीजिए, माफ कीजिएगा। ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर कमर्शियल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR बीकानेर, डिवीजन DRM ऑफिस कम्प्लेक्स नियर बीकानेर रेलवे स्टेशन बीकानेर राजस्थान, पिन कोड 334,001। यहाँ इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना, या तो बाई हैंड जमा करा दीजिए या आप पोस्ट ऑफिस से सेंड कर दीजिए। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर लीजिए और चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रमाणिक जानकारी देता हूँ प्रूफ के साथ। अब बात करते हैं भैया इसकी। ये भर्ती है आपकी दिल्ली की भैया, गृह कल्याण विभाग में निकली है। गृह कल्याण विभाग यानी कि सेंटर का होता है भैया, यानी कि दिल्ली की भर्ती है। तो अब सीधी सी बात है, सब अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की अप्लाई बता दूं 11/5/2026 और लास्ट डेट है इस भर्ती की 17 जून 2026, यानी कि 6ठा महीना। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, चाहे किसी भर्ती के लिए अप्लाई करो या ना करो, पर इस दिल्ली की गृह कल्याण विभाग की भर्ती के लिए चाहे कुछ हो जाए अप्लाई करना है आपको। बहुत अच्छी शानदार भर्ती है भाई, और एक पद नहीं है, बहुत सारे पद हैं, बहुत सारी भर्तियां। अब
इस भर्ती में भी आपको ना तो कोई फीस देनी है किसी भी प्रकार का, ना किसी भी प्रकार का एग्जाम देना है, सीधी भर्ती है आपकी क्वालिफिकेशन प्लस पोस्टों की। तो स्क्रीन पर देखिए क्वालिफिकेशन आपके सामने आ जाएगी भैया, उसको बताने की जरूरत ही क्या है। अकाउंट असिस्टेंट ग्रेजुएशन चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेजुएशन, आप देख सकते हो सब कुछ। नर्सरी टीचर, सिर्फ नर्सरी टीचर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, या एनटीटी हो या जेबीटी हो। डे केयर टीचर फॉर क्रेच 12वीं पास। नर्सरी अटेंडेंट 8वीं पास। नर्सरी अटेंडेंट जब आप स्कूल में जाते हो ना, तो स्कूल के अंदर जो बैठी होती है रिसेप्शनिस्ट, वो काम है आपका। ठीक है, आपको बताना है कि सर इधर जाइए इधर जाइए, वहां पे मतलब वो चीज दिशा निर्देश देने वाली व्यक्ति होता है वो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस जॉब को। डे केयर अटेंडेंट फॉर क्रीच बता दिया। केयर टेकर 10वीं पास। क्राफ्ट टीचर ए डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी 12वीं के पास। जर्नल असिस्टेंट बीए पास। बुकिंग क्लर्क 12वीं पास। चपरासी 10वीं पास। ये आपके सामने, आप इस क्वालिफिकेशन प्लस पोस्ट को देख सकते हो भाई। अब बात करते हैं साथ के साथ इनकी एज की। तो एज देख लीजिए आप हर पोस्ट के लिए 18 से 35, 18 से 35, 18 से 45 नर्सरी टीचर, 18 से 45 डे केयर टीचर, 18 से 45 बाकी सब ज्यादातर 18 से 45 है। जोनल असिस्टेंट 35, बुकिंग क्लर्क 35, पियोन 35। अब जो एज आपको दिखा रखी है जिसमें 18 से 35 भी है और 18 से 45 भी है, इन दोनों में एससी और एसटी के अनुसार 5 साल, ओबीसी के अनुसार 3 साल, और पीएच, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन 10 साल तक की छूट है भाई। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोटा है यहाँ, कल को कहूँ बताया नहीं था सब, तो सब अप्लाई कर सकते हैं बॉस। अब इस भर्ती का एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपके अलग रहेंगे, इसीलिए देख लीजिए स्क्रीन पर। आधार कार्ड, डोमिसाइल, 10वीं 12वीं बीए, जो भी आप जिसकी भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म भरना चाहते हो। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक कॉपी, ये एक्स सर्विसमैन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, ये आपको इस फॉर्म के साथ लगाने, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, अब वही है, अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो हम भर देंगे आपका। ठीक है भाई, बात करें इस भर्ती के एड्रेस की तो स्क्रीन पर देख लीजिए भैया। गृह कल्याण विभाग, हेडक्वार्टर समाज सदन, लोधी रोड कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110003, यहां निकली है ये भर्ती। इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है भाई। अब जो मैंने पहले भर्ती बताई थी वो और ये, यानी कि आप ऐसे समझो दोनों भर्तियों में आपका सबसे पहले फॉर्म सेलेक्ट होगा। कोई भी मिस्टेक हुई इस भर्ती से बाहर, 80% सिलेक्शन तो फॉर्म पे हो जाता है, उनको पता चल जाता है इसने परफेक्ट फॉर्म भर रखा है, ये है काबिल। उसके बाद तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपके हाथ में एंड में आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, जॉब आपके हाथ में। कल को कहो सर बताया नहीं था, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा ऐसी भर्तियों को अपने हाथ से ना जाने दें। अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, मैं दिल से जानकारी देता हूं, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस भर्ती को बिल्कुल ना छोड़ें। और इस वीडियो को अपने फोन से व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करें, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देता हूं, लेकिन बेहुदा और बेफालतू के कमेंट ना करें, क्योंकि मैं यहाँ प्रमाणिक जानकारी देता हूं बिल्कुल प्रूफ के साथ। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को हम पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।